राम राम। आज हम संसदीय व्यवस्था नामक चैप्टर की शुरुआत करते हैं, जो कि वेरी इम्पोर्टेंट है। कई एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन यहाँ से सीधे आते हैं। तो संसदीय व्यवस्था में इसे इंग्लिश में हम पार्लियामेंट्री सिस्टम भी कह देते हैं। तो आर्टिकल 74-75 में क्या वर्णन है कि केंद्र में संसदीय व्यवस्था का उल्लेख अनुच्छेद 74-75 में है। वही अनुच्छेद 163-164 के अंतर्गत राज्यों में संसदीय व्यवस्था का उल्लेख किया जाता है। अब हम संसदीय व्यवस्था तथा राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में अंतर को जानते हैं। तो सरकार की संसदीय व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका अपने नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और वहीं सरकार की राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं। ये एक महत्वपूर्ण अंतर है। संसदीय सरकार के उदाहरण या इसे हम उत्तरदायी सरकार भी कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल है इंडिया, ब्रिटेन, कनाडा और जापान। वहीं हम राष्ट्रपति सरकार, जिसे गैर उत्तरदायी सरकार भी कह देते हैं, गैर संसदीय और निश्चित कार्य व्यवस्था वाली सरकार भी कह देते हैं। तो इसके एग्जाम्पल हैं अमेरिका, ब्राज़ील, रूस, श्रीलंका। अब आइवर जेनिंग्स के अनुसार संसदीय व्यवस्था एक तरह से कैबिनेट व्यवस्था है, क्योंकि यहाँ शक्ति का केंद्र बिंदु कैबिनेट होगा। संसदीय सरकार को उत्तरदायी सरकार भी कहते हैं, क्योंकि कैबिनेट, जिसे वास्तविक कार्यकारिणी भी कहते हैं, संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका कार्यकाल तब तक जब तक उन्हें संसद का विश्वास प्राप्त। अब हम विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। तो संसद सरकार की व्यवस्था, तो सबसे पहले है नामित एवं वास्तविक कार्यपालिका। ये यहाँ से कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन बना है। तो राष्ट्रपति नामित कार्यपालिका, मतलब राष्ट्रपति नामित कार्यपालिका है। इसे विधित कार्यकारी भी कहते हैं ना। तो ये राज्य का मुखिया होता है। वहीं प्रधानमंत्री, जो कि वास्तविक कार्यपालिका है, तो इसे हम वास्तविक कार्यकारी भी कहते हैं ना। तो ये सरकार का मुखिया होता है। तो यहाँ पे एक अंतर पता लग गया। यहाँ से कई बार क्वेश्चन बना कि नामित कार्यपालिका कौन सी है और वास्तविक कार्यपालिका क्या है। तो वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री हो गया, नामित कार्यपालिका राष्ट्रपति हो गया। अब आर्टिकल 74 में क्या लिखा है? तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को कार्य संपन्न कराने में परामर्श देगी, जिसे मानना राष्ट्रपति हेतु क्या है? बाध्यकारी है, कंपलसरी है राष्ट्रपति के लिए। सेकंड, यहाँ से क्वेश्चन बनता है बहुमत प्राप्त दल का शासन। बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा होती है। किसके परामर्श से? प्रधानमंत्री के परामर्श से। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो जब किसी भी सरकार को बहुमत प्राप्त नहीं होता, तो दलों के गठबंधन को राष्ट्रपति द्वारा सरकार बनाने हेतु आमंत्रित किया जाता है। अब यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। जो अनुच्छेद 75 में क्या लिखा गया है कि मंत्रियों का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, विशेषकर लोकसभा के प्रति होता है ना। और यह सिद्धांत इस रूप में प्रभावी कि लोकसभा प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली कार्य परिषद को अविश्वास प्रस्ताव पारित कर हटा सकता है। यहाँ ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बना है। अब हम फोर्थ पॉइंट पर चर्चा करते हैं, राजनीतिक एकरूपता। सामान्यतः मंत्रिपरिषद के सदस्य एक ही राजनीतिक दल के, अतः सभी की राजनीतिक विचारधारा समान। लेकिन गठबंधन सरकार में क्या होता है? मंत्री सर्वसम्मति हेतु बाध्य होते हैं, क्योंकि मतलब अलग अलग दलों के होंगे, उनकी विचारधारा भी अलग होंगी, लेकिन सर्वसम्मति हेतु बाध्य होंगे। अब हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं दोहरी सदस्यता। तो मंत्री विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों के सदस्य, अर्थात कोई भी व्यक्ति बिना संसद का सदस्य बने मंत्री नहीं रह सकता। यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है और मंत्री बनता है, तो उसे 6 माह के भीतर
संसद के सदस्य बनना होगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा है कई बार एग्जाम्स में, तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री का नेतृत्व। तो सरकार की व्यवस्था में प्रधानमंत्री नेतृत्व करता है और मंत्रिपरिषद संसद का और सत्तारूढ़ दल का नेता भी होता है ये। नेक्स्ट है निचले सदन का विघटन। तो संसद का निचला सदन जिसे कि लोकसभा भी कहते हैं, को प्रधानमंत्री की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति द्वारा विघटन किया जाता है। किसकी सिफारिश के बाद? प्रधानमंत्री की सिफारिश के बाद इसके द्वारा राष्ट्रपति द्वारा विघटन किया जाता है ना। और नेक्स्ट है गोपनीयता। तो मंत्री गोपनीयता के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। मंत्री को गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति दिलवाता है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।